हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरपीएल में स्वागत करता हूं। और आप पढ़ रहे थे हमसे क्या, अलंकार। ठीक है, आपको पता है कि हम संपूर्ण हिंदी पढ़ा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और ये जो हिंदी है ये सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका सुपर टेट जो लगा है उसके लिए हो, या फिर आने वाली वैकेंसी जो यूपीएसआई हो या लेखपाल हो, किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो हम अलंकार देख रहे थे और अलंकार में हम देख रहे थे शब्दा अलंकार के बारे में। ठीक है, और इस शब्दा अलंकार का ये लास्ट पार्ट होने वाला है, मतलब अंतिम पार्ट है आज शब्द अलंकार का। इसके बाद शब्द अलंकार पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले हम बता दें कि हमने अनुप्रास अलंकार देखा, ठीक, अनुप्रास देख लिया, यमक देख लिया, और उसके बाद हमने श्लेष अलंकार भी देख लिया। तो आज हम बात करेंगे जो भी अलंकार बचे हुए हैं शब्द अलंकार के, उनको हम समाप्त करते हुए आज ये चैप्टर समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम अर्थ अलंकार की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज देखिए, हमने देखा था यमक देख लिया, अनुप्रास देख लिया, श्लेष देख लिया, यानी तीन देख लिया। अब चौथा अलंकार है शब्द अलंकार का भेद, पुनरुक्त अलंकार। क्या? पुनरुक्त अलंकार। देखिए, पुनरुक्त शब्द जो अलंकार है दो शब्दों से मिलकर बना, पुनः प्लस उक्ति। पुनः मतलब क्या? दोबारा, और उक्ति मतलब वाक्य। ठीक, जब किसी चीज को हम दोबारा दोहराते हैं, किसी भी चीज को दोबारा हम रिपीट करते हैं, वही क्या होता है? पुनरुक्त अलंकार में आ जाता है। देखिए, जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है तो वहां पर पुनरुक्त अलंकार हो जाता है, या फिर हम समान शब्दों में कह सकते हैं दोहराओ ही क्या है? पुनरुक्ति हो जाएगा। ठीक, पुनः उक्ति। ठीक है, अब देखिए कैसे देखते हैं। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछाते हैं कि पुनि पुनि कहत कौन है माता, कौन है तेरो तात। यहाँ पे देखिए पुनि पुनि क्या हुआ? दोहराया गया है। ठीक है, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अगला है शिव 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 कहते हो, ये क्या? ऐसा फिर मत कहना, राम राम यह बात भूल कर मित्र कभी न कहना। देखिए यहाँ पे शिव 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 को दोहराया गया है और यहाँ राम राम को भी दोहराया गया है। अगला है फेरी फेरी वर्षा की ऋतु आई फेरी। तो यहाँ पर देखिए फेरी फेरी को दोहराया गया। वैसे यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मगर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? देखिए यहाँ पर उक्ति को दोहराया गया है। ठीक है, पुनरुक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यही क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया था। ठीक है, कि धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल। अब देखिए यहाँ पर लाल लाल के अलग अलग अर्थ नहीं निकल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे पुनरुक्त अलंकार हो जाएगा, क्योंकि इसका दोबारा दोहराया गया है। लाल लाल को दोबारा दोहराया गया। अगर यहाँ पे एक लाल का अर्थ कलर होता, एक लाल का अर्थ पुत्र होता, जैसे लाल चेहरा नहीं तो लाल किसके, तब वो यमक होता। यहाँ पर यमक नहीं होगा, थोड़ा सा ये ध्यान में देना। और ये यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसलिए इसको भी हमने इसमें डाल दिया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अलंकार क्या है, वीप्सा अलंकार। देखिए वीप्सा अलंकार और पुनरुक्त अलंकार दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे अलग अलग देते हैं, कहीं कहीं पे इन्हें एक ही मान लिया जाता है। अगर क्वेश्चन आया था कि वीप्सा अलंकार का होता तो पुनरुक्त अलंकार, तो ये भी क्वेश्चन आपको यूपीएसआई में पूछा गया। दोनों सेम ही अलंकार है, मगर एक चीज याद रखेंगे कि इसमें होता क्या है, वीप्सा में क्या होता है, जब आदर, हर्ष, शोक, विस्मयादि बोधक आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति को ही वीप्सा अलंकार कहते हैं। देखिए वीप्सा इस तरह से लिखा हुआ सही होता है। ठीक, हमने छोटी की मात्रा का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जहां पर कोई भाव को व्यक्त किया जाए, ठीक, जैसे कि मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधा में, मतलब मोहि मोहि। ठीक है, देखिए यहाँ पे मोहि मोहि क्या हुआ, ये प्यार के उसमें बोला जा रहा है कि जैसे जैसे मोहन का मन राधा हो गया, उसी तरह से राधा मन मोहि मोहि मोहन मई मई, तो उसी प्रकार से राधा का भी मन मोहन मोहन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, अब देखिए मधुर मधुर मेरे दीपक जल छी छी इतने गंदे। यहाँ पर क्या भाव व्यक्त किया जा रहा है, छी छी, मतलब कि बहुत ही तिरस्कृत रूप से, यानी कि बहुत ही बेकार रूप से यहाँ पे भाव को व्यक्त किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वीप्सा अलंकार। चलिए ये दोनों तो ऐसे नॉर्मल थे। अब देखिए यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, अगला है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति, देखिए वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता है दोस्तों, वक्रोक्ति दो शब्दों से मिलकर बनेगा, वक्र प्लस उक्ति। वक्र देखिए आपने देखा होगा, वक्र मतलब क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा देते, और रिजु रेखा सरल रेखा होती है। जैसे क्वेश्चन आता है कि वक्र का विलोम शब्द क्या होगा, तो रिजु बता देना। रिजु मतलब क्या होता है, सीधी रेखा को हम रिजु रेखा बोलते हैं, और वक्र क्या होता है, जिगजैग टाइप का ना। अब देखिए वक्र मतलब टेढ़ी मेढ़ी, उक्ति मतलब कथन, जो टेढ़ी मेढ़ी कथन कही जाए, मतलब जो उल्टी कथन कही जाए, वही क्या होती है, वक्रोक्ति। देखिए जहां पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाले, ठीक है, उसे हम वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। ठीक, मान लिया कि
कोई चीज़ है, आप कुछ और बोलो और सुनने वाला कुछ और उसका अलग अर्थ निकाल ले, ठीक है, वही क्या होता है वक्रोक्ति अलंकार। समझ गए ना। अब देखिए वक्रोक्त के दो भेद होते हैं। क्या दो भेद होते हैं? कौन सा? एक काक वक्रोक्त होता है जब कोई कंठ से गलत समझ ले, ठीक है, और दूसरा क्या होता है श्लेष वक्रोक्ति। श्लेष मतलब क्या? उसी चीज के दो अर्थ निकाले। जैसे श्लेष में हमने देखा था एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते थे, उसी प्रकार से कोई दूसरा अर्थ निकाल के आपको समझ ले, वही क्या होता है श्लेष। तो चलिए देखते हैं। पहले हम काक वक्रोक्ति के बारे में देखने वाले। देखिए काक वक्रोक्ति अलंकार क्या होगा? जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का उसी कंठ ध्वनि के कारण श्रोता कुछ और अर्थ निकाले, वहां पर काक वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, क्या होता है? काक वक्रोक्ति अलंकार होता है। देखिए उदाहरण देखिए, एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। देखिए ये कहानी है दोस्तों नूरजहां की। नूरजहां, ठीक है, नूरजहां, ठीक है, आपको पता होना चाहिए नूरजहां और, ठीक है, जहांगीर और नूरजहां की कहानी है दोस्तों। देखिए जहांगीर जब नूरजहां के हाथ में एक कबूतर देखते हैं, ठीक है, उनके पास दो कबूतर होते हैं, तो जहांगीर पूछते हैं देख एक कबूतर देख हाथ में, मतलब एक कबूतर नूरजहां लिए होती हैं, ठीक है, तो जहांगीर एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है। अपर मतलब क्या होता है दोस्तों? दूसरा। अपर मीन्स क्या होता है? दूसरा। मतलब जो आपके जहांगीर होते हैं नूरजहां पूछते हैं कि दूसरा कहाँ है, मतलब एक कबूतर क्या होता है नूरजहां के हाथ में होता है, तो जहांगीर देखते हैं, कहते हैं कि दूसरा कबूतर कहाँ है, मगर वही चीज क्या करती हैं जो नूरजहां होती हैं, वो अपर में क्या होती है, ये अपर को दूसरी तरीके से लेती है। अपर मतलब समझती हैं आ प्लस पर, आ मतलब नहीं और पर मीन्स पंखों वाला। वो सोचती हैं कि ये कह रहे हैं कि ये जो कबूतर हमने हाथ में ले रखा है ये बिना पंख वाला है, तो अब क्या करती हैं नूरजहां उसको उड़ा देती हैं, कहती ये अपर कैसा, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सफर, और उड़ा के बोलती हैं भैया कहाँ अपर है, ये तो उड़ गया सफर हो गया, मतलब सफर हो गया मतलब निकल गया। ठीक है, तो ये चीजें इसमें क्या हुआ कि काको में क्या हुआ दिक्कत हो गई ना। उन्होंने अपर किसके लिए बोला कि दूसरा कहाँ, अपर मीन्स का होता दूसरा, नूरजहां का सॉरी जो ठीक जहांगीर थे उनका मतलब था दूसरा, है ना, एक दूसरा कबूतर कहाँ है, मगर नूरजहां ने सोचा कि अपर मतलब क्या बिना, ये कह रहे हैं कि बिना पंख वाला है, तो नूरजहां ने उसको उड़ा के दिखाया, कहा ये अपर कहाँ है, ये तो उड़ गया सफर है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है, जैसे समझिएगा ये बिल्कुल अच्छा उदाहरण है आपके लिए। देखिए उसने कहा जाओ मत बैठो। देखिए उसने कोई आया, ठीक है, आप किसी के यहाँ गए तो उसने कहा जाओ मत बैठो ना, जाओ मत बैठो ना, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि आप जाओ, है ना, आप जाओ, चले जाओ। उसने कहा कि जाओ मत बैठो, आप चले जाओ ना, इसका मतलब क्या हुआ चले जाओ, है ना। अब देखिए आपने क्या सुना कि जाओ मत बैठो, जाओ मत बैठो, आप वहां पर बैठ गए, तो भैया आप क्या होगी, आपकी पिटाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है काक वक्रोक्ति, है ना, मतलब कि कंठ से आपने थोड़ा सा ये केवल कॉमा वाला दिक्कत पढ़ लिया भैया। सेंटेंस देखिए वही है, जाओ मत बैठो, जाओ मत बैठो, सेंटेंस एकदम सही है, केवल और केवल आपने कंठ से प्रॉब्लम समझ ली। क्या उसने कहा जाओ मत बैठो यानी चले जाओ, निकल लो यहाँ से ना, चले जाओ, और आपने क्या सुना है जाओ मत बैठो, आप वहीं पर बैठ गए भैया, तो फिर क्या होगा, तो प्रॉब्लम तो होगी ना। तो ये चीज़ें हो जाएंगी, ये काकू से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बाकी देखिए अर्थ सेंटेंस पूरा सही है, केवल और केवल कामा का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके साथ नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने बता दिया कि अगर कोई पूछे भैया जाओ मत बैठो तो आप उसे डायरेक्ट पूछना भैया जाना है या रुकना है, नहीं तो पता लगे आप बैठ जाओ, ठीक है, कि उसने बहुत अच्छे से बिठाया फिर पिटाई हो जाए। ठीक है, चलिए अगला है आई। देखिए अब देखिए एक पति हैं और एक पत्नी है, ठीक है, दोनों में क्या हुई, एक पति ने क्या कहा पत्नी से, सुनिए, आई गौरवशालिनी माननी आज सुधा स्मृति क्यों बरसाती नहीं, मतलब हे गौरवशालिनी, माननी मतलब मना रहा उसको, किसको, पत्नी को। ठीक है, अब कह रहा कि आज सुधा स्मित क्यों बरसाती नहीं, क्या हुआ आज तुम कुछ बोल नहीं रही हो। ठीक है, हे गौरवशालिनी माननी आज तुम कुछ बोल नहीं रहे, तुम्हारे मुंह से आज अमृत नहीं निकल रहा है, अमृत नहीं बरस रहा। वैसे भी पत्नियां कौन सी अमृत बरसाती हैं, दिन भर चिल्लाया करती ना, तो वो चीज़ कह रहा कि कोई अमृत नहीं बरस रहा है। तो देखिए अब पत्नी तो दिमाग की एकदम पगली नहीं, अब उसने देखिए क्या अर्थ निकाल लिया, निज कामनी को प्रिय गौ अश्वा अलनी भी कहीं कभी जाती कहीं। अब देखिए उन्होंने गौरवशालिनी के पत्नी ने, देखिए पत्नी कैसी होती है देख लीजिए आप खुद ही। ठीक है, उसने क्या किया, अब गौरवशालिनी को उन्होंने 3 भागों में बांट दिया, गौ अलग कर दिया, ठीक है, फिर अश्वा अलग कर दिया और फिर अलनी अलग कर दिया। देखिए अब देखिए लड़ने का मन उनका देखिए कैसे लड़ रही। उन्होंने कहा कि निज कामनी को प्रिय गौ अश्वा अलनी भी कहीं जाती कहीं। अब देखिए उन्होंने गौरवशालिनी मतलब एक अच्छी चीज बोली थी पति ने, अब पत्नी ने उसके 3 अर्थ निकाले। गौ का मतलब हो गैया, मतलब गाय जैसी सीधी ना। अश्वा, अश्वा मीन्स क्या होता है तुमको पता, अवसा सॉरी अवसा मीन्स क्या होता है तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए उसने कितने सारे अर्थ निकाल लिए ना। अवसा मीन्स क्या होता है लाचार, ठीक है,
लाचार, और अलनी में इसका होता है भंवरा, ठीक है, क्या होता है भंवरा। तो ये कह रहे हैं कि देखिए गौ मतलब क्या एकदम सीधी साधी, अश्वा में एकदम लाचार और तुम, और अलनी में खून चूसने वाली। भैया भंवरा जैसे मतलब कि रस चूसता, वो सोची कि तुम हमें अलनी कर रहे हो, हम तुम्हारे खून चूसते, वो लड़ने को तैयार हो गई। अब इसीलिए कहते हैं ना पत्नी ज़्यादा प्यार से नहीं बोलना चाहिए। तो उसने क्या बोला, गौरवशालिनी बोला, बहुत अच्छी बात बोली, और इसने उसके अलग अलग अर्थ निकाल दिए, गौ अलग कर दिया, औसा अलग कर दिया और अलनी अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि हम गाय की तरह सीधी हैं तुम, है ना, सीधी हैं, अश्वा मतलब क्या एकदम लाचार है, अलनी मतलब क्या तुम्हारा खून चूसने वाली है, वो लड़ना शुरू कर दिए, ठीक है। तो इसने पति ने कुछ और कहा और इसने कुछ और समझ लिया, भैया तो लड़ाई तो होगी ना। अगला है मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, है ना। तो ये देखिए ये क्वेश्चन आपको इसमें पाएगा, तो इसे भी रख लेना। ये क्या है आपका काक वक्रोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है। अब देखिए कहे अंगद सलज्ज जगमाही रावण तो ही समान को नाही, है ना, कही कपि धर्मशीलता तोरी हमो सुनी कृत तीय कर चोरी। अब देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, अंगद क्या कहते हैं, अंगद कहते हैं रावण से, हे रावण मैंने तुम्हारे जैसा सलज्ज इंसान नहीं देखा, मतलब देखिए तुम्हारी धर्मशीलता, ठीक है। देखिए अंगद यहाँ पर रावण की कहीं ना कहीं बुराई कर रहे हैं और रावण उसको अच्छाई तरीके से देखा, मैंने तुम्हारे जैसा यार इंसान नहीं देखा किसी ने, और जिसने सुना है तुमने यार किसी की औरत चोरी कर ली है ना, तो रावण बहुत खुशी हो रहा कि हमारी बड़ाई कर रहा, कहीं ना कहीं इसकी क्या बुराई की जा रही, भैया तुम कैसे इंसान हो, किसी की औरतें उठा लो ना, औरत यहीं है, लोग अपनी औरत नहीं संभाल पा रहे हैं, तुम दूसरे की औरत उठा लाए, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या रावण के ऊपर एक इफेक्ट डाल है ना। तो यहाँ भी क्या है, कहने अंगद भैया कुछ और कह रहे हैं, उनकी बुराई करना चाह रहे हैं, और रावण आराम से जश्न मना रहा है कि भैया वाह मैंने किसी का औरत उठा लाया ना, तो ऐसे थोड़ी ना। चलिए अगला है कि आने को मधुमास न आएंगे प्रीतम, ठीक है, आने को मधुमास न आएंगे प्रीतम, आने को मधुमास न आएंगे प्रीतम। अब देखिए यहाँ पर देखिए रिपीट हो गया, मगर इसे लटानुप्रास मत समझ लेना, कहीं लाटानुप्रास आपने बताया था कि कोई चीज़ रिपीट हो जाए। समझिए एक जो है क्या है, एक सखी है दोस्तों, अपनी सखी से पूछती हैं आये को मधुमास न आएंगे प्रीतम। मधुमास का होता है दोस्तों बसंत ऋतु, आपको पता है बसंत ऋतु प्यार का मौसम होता है, ठीक। तो क्या होता है, जो सखियाँ मतलब जो नायक नायिका थी, एक नायिका दूसरी नायिका से कहती है कि आने को मधुमास न आएंगे प्रीतम, कह रहा है कि मधुमास आने को है, प्रीतम नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या, नहीं आएंगे, ठीक है, नहीं आएंगे, ठीक है, मतलब जो प्रीतम है वो नहीं आएंगे, बसंत ऋतु आ गई। दूसरी क्या कहती है, आने को मधुमास ना आएंगे प्रीतम। अब देखिए इसने प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि आने को मधुमास ना आएंगे प्रीतम, मतलब जरूर आएंगे, ऐसे कैसे नहीं आएंगे प्रीतम ना, मधुमास आ रही आएंगे प्रीतम, ना आएंगे प्रीतम, मतलब कि इसका अर्थ हो गया कि आएंगे प्रीतम ना। देखिए यहाँ पे मना किया गया और यहाँ पे उसी चीज को हाँ कह दिया गया है, ठीक है। दूसरी लड़की कह रही है कि आएंगे प्रीतम ना, जैसे मतलब कि ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका काक वक्रोक्ति। चलिए अब श्लेष वक्रोक्ति के बारे में देखते हैं। देखिए जहां पर श्लेष की वजह से वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का अर्थ निकाला जाए, ठीक, वहां श्लेष अलंकार होता है। मतलब कि जब कोई चीज बोले उसके डबल अर्थ निकाले जाए, ठीक है, उसी में से, तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है, सॉरी श्लेष वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। देखिए को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहूँ बरसो, चितचोर कहावत है हम तो जाओ जहां धन सरसों। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, देखिए यहाँ पे श्री कृष्ण और राधा की बात की गई है, ठीक है। जब श्री कृष्ण आते हैं घर पे तो बोलते दरवाजा खोलो राधा से, तो राधा बोलती हैं कौन हो तुम, को तुम हो, इत आए कहाँ से, कौन हो तुम, कहाँ से आए, तो वो बोलते हैं घनश्याम। अब देखिए राधा जी मजा ले रही, इन्होंने घनश्याम के दो अर्थ निकलते हैं, तो श्री कृष्ण को घनश्याम बोलते हैं और दूसरा बादल को, तो कहती जाओ कहीं बरसो जाके, तो कितहूँ बरसो, ठीक है, तो यानी जाओ कहूँ बरसो जाके। तो यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए कहने वाले ने कुछ और कहा और सुनने वाले ने उसका अलग अर्थ निकाल लिया, तो यहाँ पे अर्थ अलग निकाला, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा श्लेष वक्रोक्ति, ठीक है। अब देखिए उन्होंने राधा ने क्या निकाला, इसका अर्थ मतलब कि बादल से निकाल लिया, श्री कृष्ण क्या बोला था अपने नाम के लिए। चलिए अगला देखिए लक्ष्मी जी और देखिए पार्वती जी। देखिए दोनों लोगों में क्या है कि वैसे भी जो औरतें होती है ना, एक मतलब कि तंज कसा करती है ना एक दूसरे पे। देखिए लक्ष्मी जी फालतू बैठी थी, अब पार्वती जी को देखा तो पहुंच गए उनके पास मजा लेने, कहीं है पशुपाल कहाँ सजनी। अब देखिए पशुपाल मतलब क्या होता है, पशु के पति, किसको बोलते हैं पशुपाल, किसको बोलते हैं पशुओं के पति, किसको बोलते हैं शिव जी को। तो उन्होंने कहा हे आजकल पशु के पति नहीं दिख रहे हैं, सजनी कहाँ गए हैं, है ना, मतलब शिव जी को उन्होंने पूछा कि पशुपाल नहीं दिख रहे हैं, कहाँ गए हैं, शंकर जी को पशुपाल कह दिया। अब देखिए पार्वती भी मजे में इनसे मजा लेने शुरू कर दिए। अब जमुना तट पर धेनु चराए रहे, तो पार्वती जी ने क्या कह दिया कि पशुपाल जो है जमुना तट पे धेनु चरा रहे हैं ना। भैया शिव जी को भी जब देखिए विष्णु जी अपने अवतार में थे, क्या कृष्ण का अवतार में, तो क्या करते जमुना पे गाय चराया करते थे, तो उन्होंने कहा जो पशुपाल हैं वो जमुना पे क्या गाय चरा रहे हैं ना, मतलब कि पशुपाल श्री कृष्ण को भी कहते हैं क्योंकि वो पशुओं को पालते थे, है ना। तो उन्होंने उल्टा लक्ष्मी पे वार करते हुए कह दिया कि पशुपाल जमुना पे कहीं गाय चरा रहे होंगे, जाइए ढूंढे जाके। तो इस पे क्या होगा पार्वती जी मतलब कि
एकदम अच्छे से निकल गई, ठीक है, लक्ष्मी जी एकदम शांत हो गई। उसी तरह देखिए फिर क्या हुआ, गिरिजा जी पूछती हैं, ठीक है, लक्ष्मी जी से, ठीक है, कहती हैं कि हे गिरिजा, है ना, लक्ष्मी जी पूछती है इस बार पार्वती जी से, कहती हे गिरिजा है भिक्षु कहाँ, क्या, हे गिरिजा है भिक्षु कहाँ। देखिए भिक्षु किसको बोला, भिखारी किसको बोला है, देखिए पार्वती जो आपके रमा जी हैं, रमा किसको कहते हैं, आप समझ सकते हैं, विष्णु जी की वाइफ को, ठीक है। तो कहती हैं कि हे गिरिजा है भिक्षु कहाँ, मतलब कि भिक्षु कहाँ, भिखारी कहाँ है, मतलब भिखारी किस लिए बोला, क्योंकि शिव जी ने इनके जो राजा हिमालय थे उनसे इनका हाथ मांगा था गिरिजा जी का, ठीक है। तो कहती है हे गिरिजा है भिक्षु कहाँ। तो देखिए उसी तरह से देखिए पार्वती ने भी उनको जवाब दे दिया कि बलि द्वार गया है आज रमा। तो पार्वती ने क्या कह दिया कि अभी बलि के द्वार गए हैं रमा मांगने, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा जब विष्णु भगवान है उन्होंने बलि से राजा बलि से भीख भी मांगी थी, ठीक है। तो वो चीज उन्होंने तंज कसते हुए उन पर ही वार कर दिया, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया दोस्तों, आपका वक्रोक्त अलंकार हो गया। अगला है कौन द्वार पर राधे में हरि तो क्या वानर के यहाँ काम ना। तो देखिए यहाँ पर भी श्री कृष्ण के बारे में बात की जा रही है। श्री कृष्ण दरवाजा खड़खड़ाते हैं तो राधा बोलते हैं कौन द्वार पर, तो श्री कृष्ण कहते हैं राधे में हरि। अब देखिए हरि के उन्होंने दो अर्थ निकाले, बंदर और श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण ने अपने लिए श्री कृष्ण कहा मगर उन्होंने वानर लगा लिया, ठीक, इसका अर्थ वानर लगा लिया। तो कहते यहाँ पे बंदर क्या काम है ना, चलो यार निकलो। तो यहाँ भी क्या हो गया आपका वक्रोक्ति अलंकार, ठीक। तो ये देखिए पूरा अलंकार समाप्त हो गया। एक बार हम फास्ट रिवीजन करने वाले हैं जितने भी अलंकार अभी तक पढ़े हैं, ठीक है। देखिए अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास में क्या होता है, एक ही वर्ण, क्या, एक ही वर्ण दोस्तों एक से अधिक बार आएगा, ठीक, एक से अधिक बार, जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरवर भूषा है ना, तो ता की आवृत्ति कई बार आएगी ना, आपको पता होगा। और इसके हमने भेद भी बताए थे, ठीक है, भेद बताए थे, तो वो चीज़ आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि भेद भी कभी बार पूछ ले जाएंगे तो आप क्या है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एक आराम से, ठीक, आराम से आपको सब कुछ आना चाहिए। जैसे एक बार दो लेकिन इनके भेद भी रिपीट कर देते हैं। जैसे पहले कहा था हमने छेकानुप्रास, ठीक, छेकानुप्रास में क्या होता था, कोई शब्द दो बार आता था ना, जैसे कि वर्दंत के पंगत कुंदकली, तो कुंदकली का केवल दो बार आएगा, केवल और केवल दो बार आएगा, तो छेकानुप्रास होगा। उसके बाद क्या था, एक वृत्यानुप्रास था, ठीक, वृत्यानुप्रास में मतलब कि एक ही जो वर्ण है वो कई बार आएगा, दो से अधिक बार, कम से कम दो से अधिक बार आएगा। दो बार आएगा तो छेका हो जाएगा, दो से अधिक बार आएगा, ठीक है, तो वो हमने बताया था, ठीक है। रघुपति राघव राजा राम, रारा की आवृत्ति चार बार आई तो वहां पे क्या हो जाएगा वृत्यानुप्रास। उसके बाद हमने बताया था लटानुप्रास। लटानुप्रास में क्या होता था, कोई वाक्य खंड क्या होता था उसी रूप में रिपीट हो जाता था, उसका अर्थ वैसा होता था, जैसे पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय ना, तो वहां पे लटानुप्रास हो जाता था। फिर हमने देखा था वृत्यानुप्रास ना, श्रुत्यानुप्रास, ठीक है। श्रुत्यानुप्रास में क्या होता था कि एक ही जगह से बोलने वाले वर्ण आते थे ना, जैसे कि एक ही वर्ग से ना, जैसे का वर्ग से होगा, चा वर्ग से, ता वर्ग से ना, इस तरीके से उसको हम श्रुत्यानुप्रास कहते थे। एक अंत्यानुप्रास होता था जिसमें अंत की लाइनें मिल जाती, जैसे देवी पूज पद कमल तुम्हारे और सुनिरन मुन सब होय सुखारे ना, तो अंत वाली लाइन हारे और हारे ये मिल रहे हैं, तो वहां पे क्या होता था आपका अंत्यानुप्रास, ठीक। अब देखिए यमक में क्या होता था, कोई शब्द होता था और शब्द के दोस्तों कई बार आते थे ना, कोई शब्द कई बार आता था, मतलब कई बार आएगा और हर बार उसके क्या होते थे, अर्थ अलग अलग होते थे ना, वहां पे क्या होता है यमक अलंकार, जैसे कनक कनकते सगुनी है ना। श्लेष में क्या होता था, शब्द एक ही शब्द आता था दोस्तों, उसी शब्द के कई अर्थ निकाल दे जाते थे, ठीक है, तो वहां पे श्लेष अलंकार होता था, ठीक है। अब वक्रोक्ति में क्या होता दोस्तों, आपको पता है कि वक्र मतलब क्या, टेढ़ा मेढ़ा, और उक्ति मतलब कहा था ना, कथन, तो कोई कहने वाला कुछ और कहे और सुनने वाला कुछ और सुन ले, है ना। पुनरुक्ति क्या होता है, और विपसा में आपको पता है वही चीज क्या होती है, रिपीट हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ये थे आज का हमारा अलंकार। आपको बता दें कि अगर आप संपूर्ण हिंदी पढ़ रहे हैं दोस्तों तो हमारे प्ले स्टोर जाइएगा, यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल की भी क्लासें मिल जाएंगी, ठीक, हर एक जिला के बारे में हमने बता रखा है। और संपूर्ण हिंदी अगर आप पहली बार जुड़े तो यहाँ पर जाकर के जाएंगे तो आपको संपूर्ण हिंदी की वीडियो एकदम अच्छे से मिल जाएंगे दोस्तों। और एक चीज बता दें कि अगर आप हमारी एक ई बुक है दोस्तों, अगर इसे परचेस करना चाहते हैं हिंदी साहित्य के लिए दोस्तों, तो ये देखिए आपके आने वाले जो भी एग्जाम लगे हुए हैं सबके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जाकर के खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो रेट है दोस्तों 50 रुपये हमने रखा है। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। या फिर इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करके पता कर सकते हैं, इस बुक के बारे में सारी डिटेल हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।